मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पांच भाव की चर्चा चल रही है। इस पांच भाव की चर्चा में एक चार्ट बताने का मन तो था, लेकिन वो लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन यदि आप लिखें तो ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु छोड़ दीजिए क्योंकि आयु पूरे जीवन पर्यंत है, उसमें कुछ खास बात नहीं है। और नाम कर्म में शरीर की रचना, तो उसे भी एक बार होगी, वो तो उसका तो भी कोई काम नहीं है। तो दो कर्म का काम अभी अपन ज़्यादा ना देखें, थोड़ा गौण करें। अब बच गए कौन? वेदनी और गोत्र। वेदनी और गोत्र, तो ये 6 नाम लिखे हैं अपन, और फिर 6 की कंपेरेटिव स्टडी करें। कौन कौन से नाम लिखना है? 4 घातीय कर्मों के नाम, वेदनी और गोत्र। आयु पूरे जीवन है। आत्मा का शरीर में रहने को आयु कहते हैं, जब तक रहते हैं उसको आयु कहते हैं, सिंपल सा गणित है। और नाम कर्म में शरीर की रचना, ये जो पूरी रचना दिख रही है ये नाम कर्म। तो इन दो की तो कम अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं खास, लेकिन जो बताना है वो इन 6 कर्मों में बताना है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, तो 3 कर्म एक साथ ही चलते हैं, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, क्योंकि बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। देखे बिना ज्ञान होता है क्या? तो यहाँ देखना माने आंखों का नहीं लेना, माने आत्मा में एक दर्शन नाम का गुण है, उससे अवलोकन होता है, देखना होता है, और उस देखने के बाद फिर ज्ञान होता है। मैंने एट ए ग्लांस विजन, ये दर्शन कहलाता है, एट ए ग्लांस विजन। और फिर एट ए ग्लांस नॉलेज, ये मति ज्ञान होता है। और फिर उसमें से अमुक 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 ये है, जैसे जो आइडेंटिफाई होता है ना, वो श्रुत ज्ञान हो जाता है। हालांकि थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफिकेशन, कॉमन आइडेंटिफिकेशन माने मति ज्ञान, कॉमन आइडेंटिफिकेशन माने मति ज्ञान, और इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन माने श्रुत ज्ञान, ऐसा हो जाता है। समझाना क्या है मुझे इसमें कि इन 8 कर्मों में से 6 कर्मों का हम विचार ही नहीं करते। 8 ही का नहीं करते यूँ तो, लेकिन मैं आपको एक एक घटना में इन 8 का नहीं तो 6 का प्रयोग करके बताना चाहता था। अभी 2 चीज़ हैं, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, उसमें उदय भी है और क्षयोपशम भी है। दशनावर्णी में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, जैसा ज्ञानावर्णी का होगा वैसे ही दशनावर्णी का होगा। अब थोड़ा समझाना है मुझे अंतराय कर्म में, वीर्य गुण में। तो इन 2 की स्टडी करेंगे। अब मुझे अच्छा तो तभी लगता है जब मैं लिख देता, तो आप देख सकते थे उसे, लेकिन समय बचाने के लिए अब मैं नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन आप लिख सकते हैं, चार्ट कैसे लिखेंगे वो आप समझ लीजिए। देखो, अब मैं ज्ञान गुण में घटा के बताता हूँ। ज्ञान गुण में उदय और क्षयोपशम, क्या क्या बता रहा हूँ मैं? उदय और क्षयोपशम। थोड़ी चर्चा फिर हम वीर्य गुण की करेंगे, माने अंतराय कर्म की भी करेंगे। पहले अपन आपको ज्ञान गुण और वीर्य गुण का अंतर समझ में आता है पहले? ये मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद कहानी नहीं समझ में आएगी नहीं तो फिर से सुन लीजिए। ज्ञान गुण का काम जानना, और वीर्य गुण का काम है जानने की ताकत। डिफरेंस याद हुआ? आँख का काम है देखना, और उस देखने की ताकत, इसमें क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है कि ना, अपन सबकी आंख देखने का काम करती है, लेकिन कोई 10 फुट देख सकता है, कोई 20 फुट देख सकता है, कोई को निकट का ज़्यादा देख सकता है, कोई निकट का कम देख सकता है। चश्मा होता है ना, चश्मा, इसमें माइनस प्लस होती है, माइनस प्लस। ये माइनस प्लस क्या है? ये माइनस प्लस क्या है? कि किसी को पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। किसी को दूर का बहुत अच्छा दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। कई बार आपने देखा हो ऐसे विद्वानों को, जब उन्हें सांस पढ़ना हो तो चश्मा लगाते हैं, और जब आपको देखना होता है तो उतार देते हैं उसको।
क्यों? यदि वो चश्मा लगा के आपको देखेंगे तो फिर उन्हें दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो जब पढ़ना हो तो चश्मा लगाएंगे, क्योंकि उनको दूर का तो अच्छा दिखता है लेकिन निकट का अच्छा नहीं दिखता, तो फिर वो चश्मा लगा के देखते हैं। समझ में आ गया आपको? मैंने ये घटना आपने देखी होगी इसलिए आपको याद रहेगी, इसलिए मैंने आपसे कही ये बात। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी आगे चलो, आगे जाओ बेटी, इधर इधर इस बच्चे के, तुम भी आगे जाओ, इधर मेरे फ्रंट बैठो, ऐसे ऐसे, समझ आए बेटी? अब आगे चलो। तो ये देखना और देखने की शक्ति, जानना और जानने की शक्ति, व्रत करना और व्रत करने की शक्ति, क्रोध करना और क्रोध करने की शक्ति। ये भी आदमी क्रोध तो करता है लेकिन उसकी दम नहीं होती जैसे बच्चे को गुस्सा आता है लेकिन पापा के सामने व्यक्त करने की दम नहीं होती, नहीं होता ना ऐसा? दुबला पतला छोकरा हो और तगड़ा लड़का हो लोक में और पैसे छीन ले, निकाल पर्स निकाल, ऐसे ले लिया, सीधा चला जाए घर, और बेचारा गुस्सा तो खूब आ रहा है लेकिन दम नहीं है तो अब तो समझेगा डिफरेंस, क्रोध और क्रोध की शक्ति, समझ आया? क्रोध और क्रोध की शक्ति, ये पावर होनी चाहिए। तो अब तो समझ में आएगा आपको, तो दोनों का डिफरेंस। ऐसी आत्मा में अनंत गुण है और उनकी अनंत गुणों की शक्ति है। तो अनंत गुण अपना अपना काम करते हैं और शक्ति उनको पावर देती है। देखो एक इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन अब आंखों की शक्ति नहीं रही, तो नॉलेज तो पूरा है उसके पास, नॉलेज पूरा है लेकिन आंखों की शक्ति नहीं रही तो देख नहीं सकता। ये मान लीजिए उनकी दोनों उंगलियां खराब हो गई, हाथ खराब हो गए, अब वो काम नहीं कर सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता, तो शक्ति नहीं लेकिन ज्ञान तो है उसके पास। अब तो समझ गए होंगे सब। अब मुझे ये समझाना है कि इसके भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, ज्ञान के भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं और इससे बहुत शिक्षा दूंगा मैं आपको, और वीर के भी अनंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। और एक एक जीव में, अलग अलग जीव में नहीं, एक एक जीव में। देखो बहुत समझना चाहिए गंभीरता से, थोड़ा सूक्ष्म प्रकरण ले रहे हैं थोड़ा सा। देखो जैसे कोई व्यक्ति, अपन सब प्रवचन में बैठे हैं, तो इसको हम कहेंगे पुण्य का उदय। अब सबका पुण्य का उदय है, लेकिन ये उपचार से कहा आपको साता बेदनी के उदय में प्रवचन सुनने मिले, साता बेदनी के उदय में देवसास गुरु मिले, ये उपचार का कथन है। व्यवहार में से ऐसे ही कहा जाएगा। स्वामी जी इससे भेद विज्ञान कैसे कराते थे? देवसास गुरु मिले वो तेरे पुण्य के उदय से नहीं मिले, वो तो उनका स्वतंत्र परिणाम है। जैसे ऊपर प्रतिमा विराजमान है तो अपन सबका परिणाम स्वतंत्र, उनका स्वतंत्र। आप अभी हो, आप लोग सब चले जाओगे, अपन सब चले जाएंगे 100 साल में, तो नई पीढ़ी आ जाएगी, फिर तीसरी पीढ़ी आएगी, फिर चौथी आएगी। तो जो जो उन्हें देखकर प्रसन्न हो उसे वो पुण्य का उदय, और जो उन्हें देख के दुखी हो उन्हें लेकिन हम पाप का उदय नहीं कहेंगे। क्यों? जिनवाणी की अद्भुत शैली है। जिनवाणी में ज्ञानियों के चिंतन का ही उपचार किया जाता है, अज्ञानियों का उपचार ही नहीं किया जाता। पॉइंट पकड़ में है? कुछ क्या कहा? फिर से समझो, फिर से समझना। देखो अज्ञानियों का उपचार नहीं किया जाता। जैसे मैं पूछूं, बोलो हॉस्पिटल किस में निमित्त है, मरने में कि स्वस्थ होने में? तो आज तक कोई ये उपचार नहीं करेगा कि मरने में निमित्त है। मरते हैं लेकिन मरने में निमित्त हॉस्पिटल नहीं कहेंगे, डॉक्टर नहीं कहेंगे। इसका मतलब जो स्वस्थ होते हैं और जीते हैं उनका उपचार किया जाता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी देवसास गुरु पुण्य के उदय से ही मिलते हैं। ऐसा ही वचन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित हुआ वो इनके निमित्त से हुआ। जो मोक्ष में गए, मोक्ष मार्ग में लगे, उन्हें इन्हीं का निमित्त था, इसलिए हम उनका सफल का निमित्त कहेंगे, असफल का निमित्त नहीं कहेंगे। समझ में आएगी ना? तो अब जिनवाणी मिली देश। अब देखो मैं इसमें भी एक भेद विज्ञान की बात बता रहा हूं कि आप इस धोखे में मत रहना, लेकिन कि हमें देवसास गुरु मिल गए माने मोक्ष मार्ग मिल गया, देवसास गुरु मिल गए माने हम भगवान बन गए। धोखे में नहीं रहना। कौन का उपचार किया था? सफल जीवों का
तुम सफल होगे तो उपचार आएगा, और तुम सफल नहीं आए तो तुम्हें देव शास्त्र गुरु मात्र पर द्रव्य परिणमन है। फिर से बोलूं कुछ सूक्ष्म बात है। देखो स्वामी जी भेद विज्ञान कराते थे, वो बात कह रहा हूं। देव शास्त्र गुरु मिथ्या दृष्टि को मिले कि नहीं मिले? बोलो, मिले कि नहीं मिले? स्वामी जी कहते हैं मिथ्या दृष्टि को कभी भी देव शास्त्र गुरु मिले ही नहीं। समझ में आ रही कोई बात? क्या कह रहे हैं हम? समझ में आ रही कुछ? दिमाग लगाना इसमें। मिथ्या दृष्टि को देव शास्त्र गुरु मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? क्यों? क्योंकि निमित्त तब कहलाता है जब सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन हो तो निमित्त कहलाता है। नहीं, एक काम करो, जैसे आपको समय सार जी बहुत अच्छा लगता है, तो आप जब भी उसे उठाते तो बड़े ऐसे उठाते भक्ति से, और छोकरा को महत्व नहीं आता उसका, उसे इंजीनियरिंग की किताब अच्छी लगती है, तो मम्मी ने कहा बेटे ये ग्रंथ विराजमान कर देना बेटे जरा, बड़े अपन भक्ति से का, उसने एक हाथ से लिया, ले जी, ये फर्क क्यों पड़ गया? अब मैं पूछता हूँ, उस छोकरे के हाथ में समय सार आया कि मात्र किताब आई? अब मात्र किताब आई उसके हाथ में, और समय सार जी नहीं आया। ऐसे आप समझना, मिथ्या दृष्टि देव शास्त्र गुरु का दर्शन करता भी है, पूजन करता भी है, उपासना करता भी है, लेकिन वो भाव भक्ति नहीं आती जो सम्यक दर्शन होने पर होती है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, मात्र पर द्रव्य का परिणमन मात्र मिला, संयोग मात्र मिला, संयोग मात्र मिला। आगे समझ में आया? क्या पॉइंट समझाया? आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको देव शास्त्र गुरु मिलेंगे। समझ में आया? मंदिर मिला कि नहीं मिला? बोला ना, मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला, मिला तो तब कहलाएगा। एक मरीज स्वस्थ हो जाए तो कहते हैं डॉक्टर मिला, मर ही गया तो क्यों तुमने इलाज नहीं कराया? अरे सब कराया था भैया, सब यमराज हैं। क्यों, क्या बात हो गई? हम तो उनके पास ले गए, उन्होंने 1 लाख का बिल बना दिया और मार डाला। तो मरने वाले को डॉक्टर नहीं मिला, क्या कौन मिला? यमराज। कौन मिला? यमराज, डॉक्टर नहीं मिला। ओह, बहुत सूक्ष्म बात है भैया। देखो वैसे तो वही कथन चलते हैं, पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु पाए, पुण्य के उदय से नर्तन पाया। अब मैं पूछ रहा हूं, बोलो पुण्य के उदय से नर्तन पाया कि नहीं पाया? पाया कि नहीं पाया? लेकिन जो सड़क पर कॉमन राजमार्ग ऐसी कहा जाएगा, यही कहा जाएगा। क्यों? लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा उपचार नहीं जा रहा है, ये ज्ञानियों का उपचार जा रहा है, जिन्होंने इस देह को पाकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित प्रकट किया, इस देह को पाकर मोक्ष गए, मोक्ष मार्ग में लग गए, तो कहते हैं हाँ धन्य भैया, नरभव का पावना तो पुण्य के उदय से ही होता है। अब नरभव मिला, सम्यक दर्शन नहीं किया, देव शास्त्र गुरु की अर्चना नहीं की, आत्मानुभूति नहीं की, मोक्ष मार्ग में नहीं लगे, शराब दारू पास इसमें लग गए, तो पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। बोलो, पिताजी ने बेटे को 1 लाख रुपया केस दिया, बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते। बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? 1 लाख रुपया पापा ने दिए, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अभी कुछ नहीं कह सकते अपन। पंडित जी बताओ आगे क्या किया उसने? कि उसने 1 लाख रुपए का बिजनेस करके 10 करोड़ कर गई। अरे तो बहुत बढ़िया, ना वो 1 लाख मिलता ना 10 करोड़ कर पाता। उल्टा कर दो, उसने 1 लाख रुपए की शराब पी ली और कैंसर का शिकार होकर मर गया। अब बोलो भैया, वो 1 लाख रुपए का मिलना वो पाप का उदय है। देव शास्त्र गुरु मिले और फिर भी तुम निगोद चले गए। इसलिए हम निगोदगामी का उपचार ही नहीं करते। हम नहीं करेंगे मंदिर पर उपचार, देव शास्त्र गुरु का पाना, शरीर का पाना, मनुष्य तन का पाना हम नहीं करेंगे। हम कौन का उपचार किया जाता है? ज्ञानियों का, अज्ञानी का किया ही नहीं जाता। लॉजिक याद रखना, नहीं तो तुम घटा दो। अब मैं इसे पत्नी में घटाता हूँ। जैसे पत्नी, बोलो पत्नी पुण्य के उदय में मिलती है कि पाप के उदय में? अब बोलो 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 नहीं। अच्छा मैं बोलता हूँ, सुनो।
एक सुंदर लड़की, सब कार्य में सुशील, पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी, सब बातें अच्छी, बोलो ऐसी कन्या आपको पत्नी के रूप में मिले और बिल्कुल सीता जैसी साध्वी, सती, धर्मात्मा, बोलो पुण्य का होता है कि पाप का होता है? बोलो ने, बोल नहीं पाते। इतनी अच्छी मिलेगी किसी को, लेकिन मिल गई मान लो तो फिर पुण्य का होता है कि पाप का होता है? अब रुक जाओ, अभी एक आध प्रैक्टिकल जाके देखो। जिन लड़कों को लड़की धर्मात्मा मिलती है वो दुखी होता है कि अच्छी पल्ले पड़ गई धर्मात्मा, ना हमारे साथ क्लब में जा सकती, ना होटल में जा सकती, ना सूट पहन सकती, वो कौन सा कहलाता है वो, जीन्स मीन्स। आजकल के लड़के शादी बस गिफ्ट में क्या देते हैं? जीन्स। अब ना वो जीन्स पहनती, ना आइसक्रीम खाती, ना होटल में जाती, ना हमारे दोस्तों के साथ डीजे पे डांस करती, किस्मत फूट गई। ले अब बोलो भाई, अब पुण्य का भी पाप का होता है? काय का होता है बोलो? अब वो से वो पाप का उदय हो गया। ऐसा नहीं है कि पत्नी पाप के उदय में मिली, ध्यान से सुनना, पत्नी पाप के उदय में नहीं मिली, पत्नी तो उसका परद्रव का परिणमन है। ये नोट करना थोड़ा दिमाग, पत्नी तो परद्रव का परिणमन है। तुझे खराब लगी ये तेरे पाप का उदय, और वो ही पत्नी थोड़े दिन बाद जब दूसरों की भागने लगी, डाइवोर्स होने लगी, सारे फ्रेंड सर्किल में, और सारे फ्रेंड सर्किल में चर्चा का विषय बनने लगी उनकी पत्नियां कि वो बच्चों को अवेरती नहीं हैं और हर किसी के साथ खेलती कूदती रहती हैं, नाचती गाती रहती हैं, और पति का भी ध्यान नहीं रखती हैं, और लड़ती हैं बात बात में, और शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं। मतलब जब तब उसे लगा भैया हमारी पत्नी। अब बोलो अब क्या हुआ? अब तो समझ में आ गया होगा ना। अब तो परद्रव्य का परिणमन पूर्ण पाप का उदय नहीं, साता असाता का उदय नहीं। पॉइंट पकड़ में है कि नहीं? परद्रव्य का परिणमन तो खरेखर परद्रव्य का परिणमन ही है, वो कोई साता असाता का उदय नहीं। तो फिर क्या हुआ? तुम उसे देखकर प्रसन्न होते हो तो साता का उदय, और तुम दुखी होते हो तो असाता का उदय। लेकिन हम अपने ग्रंथों में सफल का उपचार करते हैं, असफल का नहीं करते। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, बोलो आप प्रवचन सुनने आए, मंदिर में आए, जिनवाणी आपने पढ़ी, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अब इसका मतलब साता का उदय बनाने में आपका पुरुषार्थ है, ये मुझे कहना है। क्या कहा? साता का उदय चाहिए कि साता का उदय में तत्व ज्ञान चाहिए? बोलो बेटी क्या चाहिए? बोलो फिर से सुन लो प्रश्न। साता का उदय तुम्हें सुखी करता है या तत्व ज्ञान से सुखी होते हो तो साता का उदय होता है? सुखी होने के लिए संपत्ति चाहिए कि संस्कार चाहिए? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। आवाज थोड़ी आई अभी। अब ईमानदारी से कलेजे में हाथ रख के सोचना, अपन बच्चों में संस्कार पर ज्यादा ध्यान देते हैं या संपत्ति जुटाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं? बोला भैया हमने तो बेदिन देखे हैं जब कुछ नहीं था, हम अपने बच्चों को बिल्कुल सुखी करके जाएंगे। तो सुखी के नाम पे क्या दे जाओगे आप? पंडित जी हमारे जमाने में तो पापा जी ने ब्लैक वाइट तक नहीं दिया था टीवी, हम अपने बच्चों को तो होम थिएटर दे के जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी सोच कितनी खराब है। इसका मतलब हमने स्वाध्याय किया ही नहीं ना, हमने द्रव्य, देखो हमने दोनों ही चीज घटाई है, द्रव्यानुयोग भी घटा के दिखाया और कर्णानुयोग भी बताया, लेकिन ना हमने कर्णानुयोग पढ़ा, मोही जीव ने ना कर्णानुयोग पढ़ा और ना द्रव्यानुयोग पढ़ा। बोलो ये समय सार जी का मिलना पुण्य का होता है, अभी तक आपके लिए पाप का होता है। यदि आपने कोरी पढ़ाई करी, आपने अपना काम नहीं किया तो आचार दे, तो स्वामी जी की भाषा फिर बोलो, आ तो परद्रव्यनो परिणमन छे, खरेखर परद्रव्यनो परिणमन छे, इसमें पुण्य पाप कुछ नहीं। इसका मतलब आगे तत्व ज्ञान करके तुम प्रसन्न हो जाओ तो वो साता का उदय कहने में आएगा, नहीं तो असाता का उदय कहने में आएगा। बराबर? अब आगे चलते हैं अपन। हालांकि मैंने कह दिया साता का उदय कहने में आएगा, लेकिन वो ज्ञानियों का उपचार होता है, ये ध्यान रखना। बराबर? आगे चलो थोड़ा सा। तो अब अपन फिर से, तो अब इतने लोग बैठे, तो अब वेदनी कर्म का उदय कैसा चल रहा है सबको?
अब अपन कहीं साता वेदनी का, क्योंकि सब प्रसन्न है, बिना प्रसन्नता के कोई आ ही नहीं सकता। अब वो सम्यक दर्शन वाला नहीं है, वो अलग हो सकता है, लेकिन जितने आए हैं वे प्रसन्न है, इसलिए सबको काय का उदय चल रहा है इस समय। इसका मतलब जिन लोगों को साता का उदय चाहिए हो उन्हें स्वाध्याय करना चाहिए। जिन जिनको साता का उदय जब जब भोगना हो, जब जब असाता की कंप्लेंट हो, असाता की टेंशन हो, असाता का दुख हो, तब तब क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करके, तत्व अभ्यास करके अपने को भगवान रूप अनुभव करो तो आपको साता हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, खासतौर से समाधि मरण का एग्जाम्पल है। जैसे आपको तकलीफ हो गई, मतलब कोई बीमारी हो गई, छोटी बीमारी हो, भले ही बड़ी का नाम नहीं लेता हूँ, छोटी बीमारी हो जाए। अब सब मरीज, सब लोग आपको देखने आते हैं ना, घर में देखने आते हैं, तो दिन भर वही बात करते हैं, अरे आपको सर्दी है, अरे टीबी बन जाती है, जॉइंटिस हो जाता है, और फिर तो बहुत तकलीफ हो जाती है, हमारे वो मर ही गए। अब ऐसे सुन के आपको क्या होगा बोलो, कि नाम मात्र की सर्दी से भी हेडेक हो जाएगा। अब फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, भाई वो थोड़ा चेकअप करा लो, आजकल जमाना खराब है, आपने चेक कराया कि नहीं कराया, ब्लड टेस्ट कराया कि नहीं कराया। फिर तीसरा आएगा कुछ, चौथा कुछ, शाम तक आप इतने भारी हो जाओगे जैसे आपको कैंसर हो। गलत कह रहा हूं तो बोलो। इसका मतलब है कुसंग से असाता वेदनी बढ़ती है। सर्दी तो वही की वही है, सर्दी तो वही की वही है जो 3 दिन में ठीक हो जाती है। सर्दी वही की वही है जो अभी भोजन पानी छोड़ दो, केवल पानी पियो बस, पानी पियो बस, और ज़्यादा हो तो नींबू का पानी पियो, निकल गई सफाई, छुट्टी। जब अपन सफाई करते हैं ना कभी, तो थोड़ा पाउडर और डाल के साफ कर देते, ऐसे सफाई तो हो ही रही, थोड़ा नींबू और डाल दो, छुट्टी। लेकिन नहीं, अब इतने टेंशन में जाएंगे। अब सुनो, आपको बहुत बड़ी तकलीफ थी, लेकिन जितनी देर स्वाध्याय होती है, तत्व अभ्यास होता है, चिंता नहीं करो, वेद विज्ञान करो, ये तो भिन्न है। बोलो, मरते समय समाधि हो जाती कि नहीं हो जाती? तो बीमारियां असाता नहीं है, बीमारी तो पुद्गल का परिणमन है। स्वामी जी ने कहा है, आप सुन लेना, ताव आना खरेखर आ देह नो पुद्गल नो परिणमन छे। कल पढ़ा था प्रवचन में, कैंसर की बात आई थी, 91 साल की उम्र में प्रवचन था कल का, तो स्वामी जी ने कहा था, कैंसर आनो छे परिणमन छे, पुद्गल नो मारो नथी। इसका मतलब पुण्य पाप का उदय संयोग में मत देखो। 1 करोड़ रुपया मिल गया, ये पुण्य का उदय मत देखो, ये साता वेदनी का उदय नहीं है। समझ आता कि नहीं आता है? हाँ, तुम उसे देख के प्रसन्न होते हो, इसलिए हम उपचार से कहते हैं पुण्य का उदय। लेकिन कल्पना करो, दिगंबर मुनिराजों को कहो कि आप 1 करोड़ रुपया ले लो और आप संभाल के रखना, और जहाँ लगाना वहाँ लगा देना, तो बताओ उन्हें क्या लगेगा? ये भैया अच्छी आफत आ गई, हमें लेना एक न देना दो, अब 1 करोड़ संभाल के रखो और बैंक में जमा कराओ, ATM रखो, और फिर तपास करो, इन्हें देना कि इन्हें देना, इन्हें देना कि इन्हें देना, और वही ले दे। इन्हें क्या मिलना है? अब मैं पूछता हूँ, बता, मुनिराजों को 1 करोड़ मिल जाए तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? इसका मतलब 1 करोड़ ना अपने आप में पुण्य का उदय ना पाप का उदय। अब तो समझ में आया आपको? अब बोलो, देह का उपवास, व्रत, उपवास, पूजन पाठ सब कुछ लगा लो आप, सब बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? ये तो देह का परिणाम है, इसमें कोई कुछ नहीं। यहाँ प्रवचन सुनते सुनते आप प्रसन्न हैं, ये पुण्य का उदय। आप दुखी हैं, मैं नहीं कहूँगा, ज्ञानियों का उपचार होता है। ये पकड़ने लायक बात है, इंप्लीमेंट करने की बात है। आगे समझ आया? तो आप वापस आ जाओ। अब यहाँ इतने जीव बैठे हैं, लेकिन इन सबको एक पुण्य के उदय में मिल गया, बराबर, और पुण्य के उदय में मिल गया, लेकिन सबकी शक्ति अलग अलग है। अब इसमें से समझना, शक्ति अलग अलग है। 1 घंटा आप प्रवचन सुनते हो, जैसे अब ये शास्त्र खोल के पढ़ो आप, तो एक पैराग्राफ आपने पहली बार पढ़ा और फिर दूसरी बार पढ़ा तो बहुत समझ में आ जाता है। इसका मतलब पहली बार में आपको वीर्यांतराय का क्षयोपशम अलग था, और दूसरी बार वही पैराग्राफ पढ़ा तो वीर्यांतराय का क्षयोपशम अलग हो गया। हो जाता है ऐसा? अब ये 2 डिफरेंस किसमें हो गए? एक जीव में। ऐसे इतने सारे जीव हैं, यदि मैं हठाग्रह करूंगी सब समझ लो, मैं सबको समझा के रहूंगा, तो ये मिथ्यात्व है। यदि हम अपने सबसे कहें, समझ लो यहाँ पत्नी सम्यक दृष्टि हो जाए,
तो और वो पति पे गुस्सा करे, तुम कैसे मूर्ख हो, हमें हो गया तुम्हें नहीं हो सकता, ये बात झूठी है। जिसको सम्यक दर्शन की ताकत जिस समय आनी है उसी समय आनी है, उसके आगे पीछे नहीं आनी। ये सब बच्चे प्रवचन सुन रहे हैं, समझ में सबको आता है, सबको आता है। क्यों? इनमें एक क्षोभसम है, वीर्यांतराय का क्षोभसम, तो समझ में तो सबको आता है। अब कोई इतना समझता है, कोई इतना समझता है, कोई इतना समझता है, कोई इतना समझता है। ये सब जीवों के वीर्यांतराय का क्षोभसम अलग अलग है। अब अलग अलग जीवों का घटा दिया, इससे क्या फायदा हुआ? कल रात की बात इससे जोड़ दो। अब आखिरी बात कौन सी थी कल रात को? तुलना मत करो। क्यों नहीं करो? 4 लड़के हैं, चारों इंजीनियर नहीं बन सकते, चारों एक से डॉक्टर नहीं बन सकते, चारों की शकल सूरत एक सी नहीं हो सकती, चारों बच्चे एक से कमा नहीं सकते, चारों एक साथ बोल नहीं सकते। अब तुलना का ही कर रहे, देख जे इतना अच्छा बोलता है, तू ऐसा क्यों बोलता है? ठीक है, अपन व्यवहार में कहेंगे, लेकिन मिथ्या तो नहीं कर लेना। क्यों? वचन की सामर्थ्य अलग है, मन की सामर्थ्य अलग है, ज्ञान के क्षोभसम की ताकत अलग है। अब फिर से बोलो, ज्ञान आवरणी कर्म की ताकत, अकलंक और निकलंक। अकलंक को एक बार में याद हो जाता था और निकलंक को 2 बार में याद हो जाता था। अब निकलंक को अकलंक बनाने की क्या विधि है? निकलंक को अकलंक बनाने की क्या विधि है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप अपने आप को अकलंक बनाने के चक्कर में क्यों पड़ गए? आपको 10 बार प्रवचन सुनने में यदि समझ में देखो, एक बात सुनना, ये बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, आप किसी की नकल मत करिए। जैसे गुरुदेव को अपन ने प्रवचन सुना तो सब ने कहा हाँ बहुत सारू है, बहुत सारू है, लेकिन भाई साहब आप अपनी कमजोरी खुद पकड़ो। आप 10 बार में समझ पाते हो ना? पहली बार में आप बोलते तो मायाचारी करते हो, और दूसरी बार समझने की कोशिश नहीं करते हो, ये आप अपने साथ अन्याय करते हो। आप उस प्रवचन को 10 बार सुनो और फिर आप ये कहने के अधिकारी हो आज समझ में आया, आज समझ में आया भैया, क्या करें भैया, कहने में क्या शर्म है, मेरी मोटी इतनी बुद्धि है, 10 बार सुने बिना आते नहीं समझ में। मुझे ऐसे सच में ऐसे श्रोता ईमानदार 4-6 मिल गए अभी तक। वो ये कहते हैं पंडित जी मैं एक प्रवचन को कंटिन्यू, एक ही प्रवचन को, ऐसे नहीं एक आज सुन लिया और फिर 1 आध साल बाद सुना, ऐसे नहीं, मैं एक ही प्रवचन को कंटिन्यू 6 बार सुनता हूँ। और तब मुझे मालूम पड़ता है, आपको आप भी करके देखना, आप भी करके देखना, आप एक प्रवचन को 2 बार सुन के देखना और आप ये कहोगे अरे ये पहले तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ी ये बात, ये पॉइंट तो मेरे माइंड में आए। आप देख लेना, क्लियर है। देखो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जितनी बार पढ़ते हो, बोलो नई नई बात लगती है कि नहीं लगती है? आप तब आपको ऐसा लगता है इसमें हर बार नई नई बात निकलती है। एक्चुअली बहाने निकलती है। यहाँ वीर्यांतराय का क्षोभसम अलग अलग है, यहाँ आपने समझने की शक्ति अलग अलग है। इसका क्या मतलब? इसमें शर्म भी मत करो, मायाचारी भी मत करो। क्या बोला? शर्म भी मत करो। बोलो इस प्रवचन का कर्ता मैं हूं कि नहीं? मुझे बहुत क्लियर कट अनुभव है, मैं इनका करता नहीं। क्यों नहीं हूं? यही विषय मैं 15 बार चला चुका, लेकिन जितना अच्छा आज चल रहा उतना अच्छा 14 बार में नहीं चला रहा। और मैं बारंबार चलाते ही इसलिए हूं कि ये विषय नया आता है। होता क्या है, भव्य जीवों के भाग से निकलती चीज। तो अब अलग अलग भागशाली जीव बैठते थे ना, उनके निमित्त से कुछ ना कुछ आता है इसमें। अब आपको क्या लगता है, जैसे बच्चे प्रवचन सुनते हैं तो इन्हें भी कुछ क्यों मिल जाता है? इनके भाग से भी कुछ आएगा, इनके भाग से भी कुछ आएगा। और बाद में मैं क्या करता हूँ, घर जाके सब लिखता हूँ। मैं उल्टा करता हूँ, मैं प्रवचन करने के बाद जाके लिखता हूँ अपने प्रवचन। मुझे प्रवचन करने के पहले तैयारी नहीं होती, मेरा उल्टा काम है। मैं पहले प्रवचन करता हूँ और फिर जाके लिखता हूँ। ऐसे लिख लिख करके मैंने फिर वो नोट से चार्ट बन गए सारे सारे। शर्म की क्या बात है? अब इसमें शर्म की क्या बात है कि मैं 15 बार पढ़ा चुका, कि 10 बार पढ़ा चुका, कि 5 बार पढ़ा चुका। होश में रहो। समझ में आया भैया? हाँ, माने आपको इसमें शर्म करने की जरूरत है, तो इसका मतलब आप मायाचारी कर रहे हैं। अब मैं इसे मायाचारी कहूँगा। आपको पता है नहीं, आपको 2 बार में समझ में आता है। मैं कई बार एक बात कहता हूँ अपने भाइयों से, प्रवचन सुन के जाते हैं तो 5% पकड़ में आता है। मैं कहता हूँ बेटे चर्चा करो, चर्चा करने से आपको विषय और खुलेगा, फिर पूछो। मैंने कई बार ये बात कही कि देखो आज इसमें बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन अब समय हो गया। लेकिन इसके बाद मुश्किल है कोई एक आध व्यक्ति भी मेरे से पूछे कि और क्या कहना चाह रहे। इसका मतलब है कि आप केवल पुण्य के उदय के प्रमाण बह रहे हो।
आपको लगता ही नहीं कि यदि हम ये समझ जाएंगे तो हमें सम्यक दर्शन होगा। अभी भी हमें नहीं लगता कि ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, आज का दिन हमारा बेकार चला जाएगा। मैं एक बात कहता हूँ, कल्पना करो एक टफ सवाल है इंजीनियरिंग का, और प्रोफेसर कहता है अब टाइम हो गया, नहीं तो मैं इसको ईजी कर देता, और फिर उसे टाइम नहीं मिला, वो चला गया। बोलो जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होंगे वो क्या करेंगे? वो प्रोफेसर को पूछेंगे सर वो मेरे को बहुत टफ लग रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा, आप उस दिन बोल रहे थे कि इजी कर देंगे। सर आपको समय कब है? सर मैं मोबाइल पे पूछ लूँ आपसे, फिर बाद में पूछ लूँ, कब आ जाऊँ? शाम को आ जाऊँ, सुबह आ जाऊँ? सर प्लीज़, मैंने ऐसे ऐसे, इसका नाम है गरज, गर्जी। और आखिरकार 100 विद्यार्थियों से एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो पकड़ लेता है, सर प्लीज़, और थैंक्स सर, थैंक्स सर, आपका बहुत उपकार है सर, कभी नहीं भूलेंगे हम, इतना इजी कर दिया आपने, गजब हो गया, इतना इजी तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। बोलो होता है कि नहीं होता है? एक बात कहूँ आपको, अब चरणानियों की बात आ जाती है, इसी का नाम विनय है, जिज्ञासा पूर्वक खोजना, इसका नाम विनय है। जिज्ञासा पूर्वक सुनना, ये विनय है। जिज्ञासा आपको गर्जी बनाता है। आज हम देख ही रहे हैं कि पुण्य का प्रमाण उदय है ना, जैसे मंद कसा है तो सब धर्मात्मा बैठे अपन, कोई थोड़ा सा व्रत उपवास करके धर्मात्मा है, कोई थोड़ा पढ़ के धर्मात्मा है, कोई सुन के धर्मात्मा है, कोई पूजा पाठ करके धर्मात्मा है, कोई 4 घंटा पढ़ के धर्मात्मा, कोई 6 घंटा। आगे की जिज्ञासा, सूक्ष्म की जिज्ञासा, श्रीमद जी ने क्या लिखा है? श्रीमद जी ने मोक्षु की पहचान, मोक्षुओं की पहचान, सूक्ष्म तत्व का अभिलाषी। महावीर के बोध का पात्र कौन? याद आया? याद आया? श्रीमद राजचंद्र ग्रंथ पढ़ना भैया। महावीर के बोध का पात्र कौन? सूक्ष्म तत्व का अभिलाषी। ये विनय है भैया, इसीलिए वो गरज नहीं आती तो विनय नहीं आती, सुन लिया तो सुन लिया, ये अभिनय है। अब आगे पंडित जी सुन ले रहे भैया, देखो हम ज्यादा हैरान नहीं कर, ये अभिनय है, अपने प्रयोजन साधने के लिए। आप डॉक्टर के पास कितने विनय से जाते हो, वो यदि नहीं समझा पाए तो आप फिर सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर, ये सब प्रेस्क्रिप्शन आपने लिखा है, दवाई भी ले आए हम, तो एक बार और बता दो कि दूध से कौन सी लेना है, और भोजन के पहले कौन सी लेना है, और लगाने की कौन सी है, नहीं पूछते। बोला ये विनय है। आगे समझ में आया? फिर से चलो भैया, सबका अच्छे अवसम अलग अलग, इसमें भी तत्व ज्ञान है, भेद विज्ञान है। कभी किसी से हटा कर मत करो, ये बात समझ ही जाए। तुम अपने साथ मायाचारी मत करो कि एक बार में समझ गए, नहीं समझ में आया तो फिर पढ़ो, फिर सुन लो, फिर पूछ लो। आगे समझ में आया? अब आगे चलो, तो कितने असंख्यात लोक प्रमाण भेद, काय के, वीर्यांतराय के, ज्ञानावर्णी के, सबके लगा लो। मैं तो इसलिए इसमें घटा के बताना चाह रहा हूं कि आपने आपको जांच करना आना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका टैलेंट कितना है। देखो, जो अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाता वो तत्व अभ्यास नहीं कर सकता। जो अपनी को नहीं पहचान पाता अपनी योग्यता को, वो मिथ्या संतोष खोजता है। क्या कहा? क्या कहा? जो अपनी योग्यता को नहीं पहचानता वो मिथ्या संतोष खोजता है। अपनी योग्यता नहीं पहचानता तो फिर क्या लगता है, कोई बात नहीं, हम सुन तो रहे कम से कम, ये मिथ्या संतोष। अब और लोग तो सुनते नहीं, हम सुनते तो हैं, 4 घंटा पढ़ते तो हैं कम से कम, 6 घंटा ऐसा तो करते हैं, और व्रत उपवास तो करते हैं, और दान तो करते हैं, ये मिथ्या संतोष है तेरा। फिर समझो भैया, आप अपनी योग्यता पहचानो। जैसे ये बच्चा है, बोलो क्यों बेटे टेबल याद की? पहाड़ी क्या बोलते हो आप? धोरण क्या? टेबल, टेबल इंग्लिश में टेबल ही बोलते हैं ना, पहाड़ा। तो कितने पहाड़े याद किया आपने? अब ये बच्चा और ये बच्चा, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। तो अपन क्या कहेंगे, बेटे तब तक रटो जब तक याद नहीं हो जाए। नहीं मम्मी आप बोलो कितनी बार करना है। तो टीचर कई बार कहता है एक काम करो, 2 की टेबल 10 बार लिख के लाओ। तो फटाफट फटाफट देख देख के लिख लेता है, इधर से इधर दिखता है, इधर से इधर दिखता है, इधर से इधर दिखता है। 10 वाले सर आप बड़े खुश हो गए, देखो होमवर्क कर लिया मैंने। उन्होंने कहा अब सुनाओ, मूल बात तो याद कराना था, सुनाओ। कि याद नहीं है। तो फिर लिखा कैसा? हमने तो जोड़ जोड़ के लिख दिया, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। बेटे हमें तेरे को कॉपी नहीं भरवानी थी, हमें तो तुझे याद कराना था। अब तू लिख के याद कर, तो हम तो इसलिए तू बोलेगा बार बार,
बोलेगा तो याद हो जाएगा। मैंने वो हमें इतना बड़ा कागज थोड़ी भरवाना था, होमवर्क कागज भरवाने का नाम थोड़ी है। होमवर्क तो अब गुरुजी ने कह दिया याद नहीं हुआ 10 बार फिर लिखो, फिर लिख ली बेचारे ने। अब किसे हाफ माइंड हाफ मूड है। तीसरी बार उन्होंने फिर पूछा ला सुना, फिर नहीं सुना तो फिर लिखो 10 बार। तो मम्मी से आके बोले गुरुजी बहुत खराब है, क्या फालतू लिखवा दी। मैंने वही बात लिखवा रही बेफिजूल कि नहीं बेटा तू नहीं समझ रहा है, वो याद कराना। समझ में आया प्रसंग? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिस प्रकार से सम्यक दर्शन करो, अब एक बार में हो तो एक बार में करो, 10 बार में हो तो 10 बार में करो, 20 बार वेद विज्ञान करना तो 20 बार करो, पढ़ के हो तो पढ़ के करो, सुन के हो तो सुन के करो। इसका नाम है ऐ कथमपि मृतवा, मर पच करके भी तत्व का कौतूहली हो। बहुत बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अब आप कितनी समझ रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत समझने की बात है। हम रूटीन वर्ग में क्यों, स्वामी जी ने कही थी एक बात कि एक भाई मिला, तो जब उसे मालूम पड़ा ना स्वामी जी ने 19 बार प्रवचन करी, तो ऐसे समय सार में क्या है ऐसा, मैंने तो 15 दिन में पढ़ लिया। तो स्वामी जी ने हाँ भाई 15 दिन में पढ़ लिया, इसका मतलब पढ़ा नहीं है तूने। बोलो ईमानदारी से बोलो, स्वामी जी ने 19 बार प्रवचन किए, कितनी खिलावट आती चली गई बोलो उन प्रवचनों में। इससे पता लगता है भैया देखो अपने साथ अन्याय नहीं करा, रट करके संतुष्ट मत हो जाओ। कुछ जीवों में रटने की शक्ति है, ये वीर्यांतरा का क्षोभसम, समझने की शक्ति नहीं है, ये वीर्यांतरा का उदय। फिर किसी में ध्यान से सुनना, आगे गाड़ी बढ़ गई, पॉइंट बदल रहा है। और किसी में समझने की शक्ति है लेकिन निर्णय करने की शक्ति नहीं है, ये भी वीर्यांतराय का उदय। समझ गया ये क्षोभसम, समझ में आ रहा कि नहीं? उदय में क्या है, काम होता ही नहीं है। क्या कहा, उदय की पहचान क्या है, काम होता नहीं है। और क्षोभसम का की पहचान है कि कुछ काम होता है। क्षोभसम का क्या पहचान है, कुछ जानना होता है, कुछ काम की शक्ति होती, कुछ, सब नहीं। सब हो जाए तो छाइक, कठिन तो नहीं लग रहा, समझ में आया? फिर से कुछ भी काम नहीं होए, इसका नाम उदय। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में बिल्कुल जानना नहीं होता, और जितना थोड़ा बहुत जानते हैं उसका नाम क्षोभसम, और पूरा जान ले तो क्षय। आगे समझ में आया? आगे समझ में आया? फिर से तो अब अपने में जांच करके देखो, अपने में से कई लोगों को पढ़ने की शक्ति है लेकिन समझने की नहीं होती, ऐसी भी होती है। एक महिला थी और वो सठखंडागम ग्रंथ पढ़ रही थी 60-70 साल की उम्र में। तो फूलचंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फूलचंद जी ने पूछा, माता जी आप क्या पढ़ रही हो? बोले सठखंडागम। तो बोले समझ में आता है? तो बोले बेटा समझ में तो नहीं आता, लेकिन इसलिए पढ़ती हूँ कि आचार्यों ने क्या उपकार है, पहले अनादर किया होगा पढ़ने का, तो आज मुझे समझने की शक्ति नहीं रही। आज मैं समझने की शक्ति तो नहीं, लेकिन पढ़ने की शक्ति है तो मैं पढ़ रही हूँ। भविष्य में मुझे समझने की शक्ति आ जाएगी, अगले भाव में भी समझने की शक्ति आ जाएगी। उसका उद्यम अभी से कर रही हूँ, उसका बीज अभी से बो रही हूँ। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? आप ये बहाना मत करो हमें समझ में नहीं आता है तो छोड़ दिया, इसका मतलब अगली बार आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आए तो अभी सुनो, क्योंकि अभी सुनोगे तो अगली बार समझने लायक हो जाओगे, समझोगे तो निर्णय करने लायक हो जाओगे, निर्णय करोगे तो अगली बार में या इसी भाव में जब भी तुम्हारी योग्यता जैसी हो तो तुम प्रतीति करने के लायक हो जाओगे, और फिर प्रतीति करते रहोगे तो स्थिरता के लायक हो जाओगे, और स्थिरता के लायक होगे केवल ज्ञान हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? एक से स्टेप के नहीं है अपन सब समझ में नहीं आता तो ये सुनो, ये तो समझ में तो आते नहीं, सुने क्यों? कि सुनने से समझ में आएगा। स्वामी जी ने दृष्टांत दिया था, परसों दिया था कि एक नरोत्तम नाम का टीचर था पढ़ा था परसों के प्रवचन में। नरोत्तम नाम का टीचर था, बहुत अच्छा था, अकेला रहता था, तो घर में दाल रोटी खुद ही बनाता था। तो जो अच्छे इंटेलिजेंट जो 2-4 छोकरे होते थे
उसको वो घर बुलाता था। स्वामी जी ने सुना है उसमें। और घर बुलाते थे और फिर वो दाल रोटी बनाते जाते थे और वहीं से वो बोलवाते जाते थे, समझाते जाते थे, पढ़ाते जाते थे ऐसे। तो फिर वो एक शर्त थी उसकी। क्या शर्त थी? वो 2-4 छोकरे होते थे जो 100 बच्चों में से, और 2-4 छोकरे जो इंटेलिजेंट होते उनसे कहते थे घर से बाँची ने आप जो घर थी बाँची ने आप जो। तो मतलब देखो स्वामी जी का वो दृष्टांत सुनाया उन्होंने। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं भैया, बोलो आपको सम्यक दर्शन। और आज एक काम करो, आज का प्रवचन आप 25 बार सुनना। मैं ऐसे नहीं कह रहा मेरा प्रवचन अच्छा है, आपकी एक शिकायत है सब लोगों की, सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा। पंडित जी हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम इतने साल से सुन रहे हैं, हम इतने साल से कर रहे हैं, हम इतने साल से कर रहे हैं। उसका जवाब है वीर्यान्तराय का क्षयोपशम। बोलो आपको समझने की शक्ति बढ़ाना माने वीर्यान्तराय का क्षयोपशम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? समझने की शक्ति बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तो समझने की शक्ति इक्वल टू वीर्यान्तराय का क्षयोपशम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? ये उसकी विधि है कि आप अपनी टैलेंट को खुद देखो, और यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो जिंदगी में कभी ऐसी गलती मत करो कि एक बार समय सार फटाफट पढ़ते चले जा रहे। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक रहे हो। जैसे इन बच्चों को यदि 10 बार में याद होगा तो 10 बार में टेबल याद करो, 20 बार में हो तो 20 बार में करो। और बच्चे से कह दो देखो बेटा लिखवाना हमारा प्रयोजन नहीं है, आप तो किसी तरह से याद कर लो बस। तो फिर बच्चा पूरा फुल कंसेंट्रेट होकर क्या करता है, कागज नहीं भरता, होमवर्क नहीं रटता, फिर वो दिमाग से समझता है उसको और फिर उसको रटता है, फटाफट कर लेता है। ऐसे आप अपने टैलेंट को चेक आउट करो। लोग में ऐसे ही तो करते हो। बोलो कैसे करते हो? बिजनेस कैसे करते हो? बोलो डॉक्टर के पास सब तरह के मरीज आते हैं। कुछ मरीज ऐसे थे वो सब्सक्रिप्ट प्रेस्क्रिप्शन लिखते ना, उसको पढ़ के ही समझ जाते हैं। तो इतनी ताकत है, समझ जाते हैं, उसे कोई मतलब नहीं हो, बार बार नहीं पूछता। यहाँ तक कि प्रेस्क्रिप्शन का कागज तक नहीं उठा के रखता, उसको दवाइयों के नाम तक याद हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। और एक ऐसा आता है कि एक बार में डॉक्टर ने समझा दिया, अब समझ में नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों की राइटिंग ऐसी होती है कि खुद लिखे खुदा वाँचे, माने कंपाउंडर कंपाउंडर बाँच लेता है उसको, वो बाँच लेता है, क्या नाम है उसका, दुकानदार, मेडिकल शॉप वाला। तो वो समझ नहीं पा रहा है क्या लिखा है इन्होंने, तो अब वो पूछ लेता है और फिर अब वो फिर भी भूल गया। तो डॉक्टर साहब फिर वो अकेले में बैठ जाता है, अकेले में बैठ के टेली करता है, जे वाली गोली पीली थी ना, जो पीली जी भोजन के बाद, और जी कैप्सूल ऐसे, और जी क्या गई थी। तो फिर आ गया डॉक्टर साहब जी कब खाना है। माने इतने ईमानदार बनो आप। टोडरमल जी साहब ने रोगी का दृष्टांत दिया है आत्मार्थी के लिए। आप रोगी की तरह डॉक्टर के पास आओ। ऐसे आप इधर भी पढ़ने में आप कितने प्रसन्न हो जाते हो। हमें तो ये 1 घंटा पढ़ने का नियम है, पढ़ने का कि समझने का। हमें फिर पूछ लेता हूँ काय का नियम है, आप सबका लिख लेना आज का अभी में। बोलो स्वामी जी का प्रवचन सुनने का नियम है कि समझने का नियम है? समझने में तो भाई साहब 4 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, हो सकता है 6 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े, और फिर भी नहीं समझ में आए तो ये कैप्सूल कब खाना है पूछो। बहुत हृदय से कह रहा हूँ, सच में बहुत हृदय से कह रहा हूँ। लोग बहुत आते हैं मेरे पास, पंडित सम्यक दर्शन कब होगा? तो हम एक ही उत्तर है क्रमबद्ध, ज्यारे थसे त्यारे थसे, हम क्या करें। समझ में आया कि नहीं? आपको क्षयोपशम बढ़ाने का उपाय बता रहे हैं। हालांकि इसमें कर्ता कर्म नहीं, एक कर्तव्य है। माने यू हैव टू अलर्ट योर सेल्फ, यू हैव टू फोकस योर सेल्फ। माने आप अपनी लाइफ को फोकस कीजिए वहां पर। केवल ऐसे नहीं, स्वामी जी एक बात कहते थे, समय सार जी ऐसे नहीं बाँचना जैसे छापा बाँचते हैं। छापा अखबार की तरफ पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं, बस खत्म। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलो। तो क्षयोपशम बढ़ाने का उपाय अपने आप को चेकआउट करो, हमें कितनी बार में समझ में आता है, कितनी बार में याद होता है। फिर से बोल देता हूँ, कितने जीवों के भाग्य में पढ़ने का भी क्षयोपशम नहीं है। मैंने इतना वीर्यान्तराय का उदय है
कि सामने ग्रंथ रखा रहता है लेकिन उसको उठा के नहीं पढ़ती। ये उन्हें वीर्यांतराय का और ज्ञानावर्णी कर्म का भयंकर उदय है, भयंकर उदय। दिक्कत क्या है? सारी सुनो सब लोग, इधर देखो हमारी तरफ, इधर देखना हमारी तरफ। सारा जगत 8 कर्मों में से केवल पुण्य पाप को तो पहचानता है, थोड़ा थोड़ा, वो भी उल्टा पहचानता है मेरे हिसाब से तो। लेकिन जितना ज्यादा दुखी सुखी होता तो कायम होता है इज्जत आबरू पैसा इज्जत, बस वही खाना पीना, बस माने इतना मिल जाए तो मोक्ष। रोज डफर सिस्टम मिल जाए खाने पीने को, घर में बनाना नहीं पड़े और रोज क्रिकेट पर मैच आता रहे और करोड़ों की इनकम हो जाए, इसके बाद मोक्ष चाहिए अपने को। माने आप ज्यादा से ज्यादा परिचय कहाँ तक है आपका? पुण्य पाप तक, बहुत स्थूल। लेकिन भाई साहब ये असली पीड़ा बता रहा हूं, जहां आत्मघात, आत्मघात समझते हैं? घातीय प्रकृति माने आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात, माने ज्ञान का घात, दर्शन का घात, वीर का घात, क्षोभम का घात। इसका मतलब आप अपना ज्ञान दर्शन वीर ये नहीं बढ़ाते, घटाते जा रहे हो, तो ये घात हो रहा है। देखो ये मौका चूक जाओगे तो फिर सम्यक दर्शन की बात कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। अगले 84 लाख योनियों में पता नहीं कहाँ तुम्हें कोई ये बात सुनाने वाला मिलेगा, ग्रंथ नहीं मिलेगा, तुम्हें कान नहीं मिलेंगे। ये काय का उदय चल रहा है? सारा काय का उदय चल रहा है? सुनने की शक्ति नहीं रही, ये वीर्यांतराय का भयंकर उदय। कान ही नहीं रहे, ये वीर्यांतराय का भयंकर उदय। रचना नहीं है वो नाम कर्म की, लेकिन सुनने की शक्ति ही नहीं मिली। जैसे अभी कोई मनुष्य है और सुनने की शक्ति नहीं, बहरा है वो, तो क्या हुआ जी? उसको सुनने की शक्ति का वीर्यांतराय का भयंकर उदय, बेचारा सुन नहीं सकता। आचार्य देव ने तो बड़ी करुणा करके अपने से लिखा है, आहा जो जिनवाणी नहीं सुनते वे बहरे ही हैं। जो सुनने योग्य वचन नहीं सुनते, जिन वचनों को नहीं सुनते, लिखा है कि लिखा है, बहुत लिखा है, पढ़ लेना आप। पारसनाथ भगवान के पुराण में बहुत विस्तार से लिखा है। बहुत लूला कौन है, लंगड़ा कौन है, बहरा कौन है, अंधा कौन है, ऐसे ढेरों प्रश्न पूछे उसमें। आप इशारे में समझ जाओ बस। जिनवाणी स्तुति पढ़ते हो? जिनवाणी स्तुति, जो न सुनत है जा जिन वाणी, सैनी हो के असैनी है हम जानी। समझ में आए बेटे? क्या सैनी माने? सैनी होके, सैनी, सैनी माने संगी पंचेंद्री होकर। हमें ऐसा लगता है मानो वो संगी पंचेंद्री नहीं है। सैनी हो के असैनी है हम जानी। अब कह सकते हैं हे अंध प्राणियों कहाँ लिखा है ये? अंध प्राणी कहाँ लिखा है? कौन ने लिखा है? कौन ने लिखा है? हैं? कोई बात नहीं, बोलो भैया कौन ने लिखा है? अमृतचंद स्वामी लिखते हैं 138 नंबर के कलश में। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, अमृतचंद स्वामी, हे अंध प्राणियों, हे अनादि संसार में, हे अंध प्राणियों अपने पद को देख। इदम पदम ये तेरा पद है, ये तेरा पद है, देख देख। हाँ इधर देख बेटे, ये आँख खोल के देख बेटे, तू भगवान है, देख 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 बेटे भगवान है। तमें कौन छो? जोर से बोलो। हाँ भगवान जी। हमका अंधे, हमारी तो आँख है मूर्ख, ये तो चमड़े की है, तेरी आँख खोल। नहीं समझ आया? चर्म चक्षु की बात थोड़ी चल रही है, ज्ञान चक्षु की बात। एक बार देख तो सही, प्रभु तू भगवान है। आँख एक बार भी जिसने अपने को भगवान नहीं देखा वो अंधा है। जिसने मैं भगवान हूँ ये नहीं सुना वो बहरा है। और जो ये नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता कि मैं भगवान हूँ, वो घर में जाके गूंगे मत हो जाना। सही में आनंद तब आए जब अपनी बहू को भगवान आत्मा देखो और बहू सास को भगवान आत्मा देखे। अब देखो कितनी बढ़िया समाधि होगी, जोरदार, कैसा बढ़िया प्रेम का वातावरण होगा। एक दूसरे को भगवान देखो तो सही जरा।
लेकिन अंधा प्राणी वो यही देखता है, चर्म चक्षु चर्म ही चर्म देखता है। ये तो जैन में नहीं, अजैन में लिखा है। अष्ट बक्राचार्य थे, अष्ट बक्राचार्य नाम सुने? अष्ट बक्राचार्य नाम सुने? अब सुन लिया बस। अब कभी सुनोगे तो तुम याद आ जाएगी झट। एक अष्ट बक्राचार्य थे, उनका शरीर ऐसे 8 जगह से टेढ़ा टेढ़ा था ऐसे, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थे। गुरु थे उनके, माने राजगुरु थे, राजगुरु, और बड़े विरक्त थे, लेकिन 8 जगह से ऐसे टेढ़ा शरीर था। तो जब राज दरबार में पधारे तो सब हंसने लगे, उनकी टेढ़ी चाल देख के, टेढ़ा शरीर देख के हंसने लगे। तो बोले, हे राजन, मैंने तो सुना था कि आपके यहाँ बड़े ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सारे के सारे चमार ही चमार हैं। चमार समझ गए? चर्मकार, चर्मकार, चर्मकार का शॉर्ट फॉर्म है चमार। सब चमार ही चमार हैं। तो सब चुप। नहीं कि महाराज क्या गलती हो गई, क्षमा करें, बताइए कैसे चमार हैं? ये मेरे बड़े वेदांती हैं, ये मेरे फला वैसे हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बड़े टैलेंटेड और वीर शिरोमणि हैं। अरे बोले, ज्ञानी तो उसे कहते हैं जो ज्ञान नेत्रों से देखे। इन्होंने चर्म नेत्रों से चमड़ा देखा और हंसने लगे, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये सब चमार होंगे, इन्हें चमड़े की पहचान अच्छी है। समझ में आया कि नहीं? ए भैया, अंधे होना है कि नहीं होना है? पूजन अंधे होना है कि नहीं होना है? तो अपने भाई में, अपने माता पिता में क्या देखोगे? ज्ञान नेत्रों से भगवान देखे। मुझे तो बहुत आनंद आ जाता है, बस अपनी टाइम हो रहा है, वो विषय पूरा नहीं होगा। सुनाए थे नहीं एक दिन आप लोगों को, आज फिर सुना देती। भगवान हूँ क्या बोला था उसने? क्या है बोला? देखो भूल ही गए। इंसान नहीं, शैतान नहीं, दुनिया चाहे जो समझे, मैं तो भगवान हूँ। ना मैं इंसान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे। तुम छोकरा हो कि छोकरी हो? तुम क्या, तुम छोकरा हो कि छोकरी? हाँ, ये बात अब आया मजा। अब जो बच्चा गूंगा नहीं है। अब इसको घर में 10 बार बोलवा ना, भैया तमें कौन छो? हाँ, हूँ भगवान छू। मजा आ जाए जब स्कूल में कोई इसको चिढ़ाए, हे डंकी डंकी डंकी, तो मुझे मुस्कुराए। तो भैया तू मुस्कुरा कैसे रहे? हम तो तुझे डंकी चिढ़ा रहे। ना मैं डंकी हूँ, ना मैं मंकी हूँ, दुनिया चाहे जो समझे। कौन है बेटे? कौन? अब इतना ही इनका क्षोभ समझ, वीर्यांतराय का गीत समझ गए। तुम कहोगे समय दर्शन हो गया क्या? अरे नहीं होती, इतना समझ, इतना ही वीर्यांतराय का क्षोभ बहुत है। अब ऐसी बात करते करते ये क्षोभ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। एक 9 साल, एक 11 साल की बच्ची थी, दिल्ली में नागलोई में पाठशाला में पढ़ने आती थी, और संयोग से उसको बीमारी हो गई। तो उसके माँ बाप रोने लगे, वो मरने को हो गई। तो वो रो रहे, माँ बाप रो रहे उसके। तो फिर पापा आप रो क्यों रहे हो? मैं मर थोड़ी रही हूँ, रो क्यों रहे हो? बस इधर से चली जाऊंगी, दूसरा शरीर मिल जाएगा, मैं नहीं मर रही हूँ। पापा आप रो नहीं। मैंने वो समझा रही। बोलो, दिल्ली गई एक बच्चा, उसको किडनैप करके ले गए डाकू लोग। तो कल हम गोली मार देंगे, पापा को फोन पे बोलो 25 लाख लाएं। तो वो 25 लाख लाने का फोन पे बोलना वो तो अलग बात, लेकिन वो बच्चा ऐसे उसके आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है उस डाकू को। गोली मार देगा? मार दे मार दे मार दे, मैं नहीं मर जाऊंगा। वो डाकू आंख फाड़ के देख रहा है, बच्चा है कि। अब वो पाठशाला का संस्कार, अरे ये मैं नहीं हूं, मैं भगवान हूं। भैया ऐसे क्षोभसम बढ़ाओ आप। कोई बातें कर करके पढ़ने का क्षोभसम है, लेकिन आगे बढ़ो, संतुष्ट, मिथ्या संतोष नहीं करो। समझ में आ गया है तो निर्णय करने की ताकत लगाओ। निर्णय हो गया हो तो प्रतीति करो, प्रतीति हो जाए तो स्थिरता करो, स्थिरता करो तो केवल ज्ञान हो गया बस। यदि मैं इधर से कहूं कि वीर्यांतराय का क्षोभसम बढ़ाने का तरीका क्या है,
मैं उल्टा कर दूं, वीर्यांतराय का नाश करने का उपाय क्या है? क्या कहा? वीर्यांतराय का नाश करने का उपाय क्या है? कि आप अपने टैलेंट को बढ़ाते जाओ, खुद पहचानो। यदि सुनने से समझ में नहीं आता तो जरूर सुनो। सुनने से जब तक समझ में नहीं आए तब तक सुनो। घर बैठ के तुम ऐसे नहीं करो मैं गायक हूं, चक्कर में नहीं रहना, धोखे में मत रहना। हम तो पंडित जी, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी सब व्याख्यान है। चुप, धोखा मत दे अपने आप को। पंडित जी पढ़ लिख के भी तो यही करना, मैं गायक हूं। चुप। यदि तुझे पढ़ने से समझ में नहीं आता तो पढ़, सुनने से समझ में नहीं आता है तो सुन, और निर्णय नहीं होता तो फिर निर्णय में उपयोग लगा, और निर्णय में आ जाए तो प्रतीति का अभ्यास कर, और प्रतीति में हो जाए तो स्थिरता का अभ्यास कर, अनुभव के बाद स्थिरता का अभ्यास कर। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। इससे वीर्यांतराय कर्म का ऐसा क्षय होगा कि अनंत काल में तेरी सुनने समझने की शक्ति कभी खत्म नहीं होगी, समझने की शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मैंने इसको कल कह दिया था कि आज पढ़ाऊंगा। अभी भी बहुत बाकी है, अभी कुछ तो बाकी इसलिए कह देता हूँ कि आप खोद ना आगे, आप खोद ना कि जो मैंने चार्ट बनाया ना अभी, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, गोत्र, वेदनी और गोत्र। गोत्र भी कहना है मुझे। अब थोड़ा वेदनी तो बता ही दिया था, वेदनी बता दिया, और ज्ञानावर्णी दशनावर्णी बता दिया, अंतराय बता दिया, थोड़ा मोहिनी रह गया। मैं 2 मिनट मोहिनी और बताता हूँ, और गोत्र बताता हूँ। इसी घटना में, पढ़ाई लिखाई के मामले में देखो, जो लोग एक बार में समझ में नहीं आता और फिर भी अपने आप को समझदार मानते हैं, वो नीच गोत्र का बंद करते हैं। नीच गोत्र क्या होता है? अपमानित होना। अपमानित माने हल्का कहलाना, हल्का कहलाना। तो अब ये क्या कहले, भैया जी तो 25 साल पुराने हैं आपके श्रोता, और किसी ने उनसे प्रश्न पूछा, आप तो 25 साल पुराने, भैया इसका बताना जरा। तो एक तो आप ही डिप्रेस हो जाओगे, और यदि मेरे से कोई पूछेगा कि ये आपके 25 साल पुराने श्रोता हैं, तो पंडित जी इनसे हमने एक बात पूछी, वो बता ही नहीं पाए, तब मैं कैसे बोलूँगा? अरे वे कोरे श्रोता हैं भैया, कोरे श्रोता, समझ गए? आगे बैठ जाते हैं जड़ की तरह। ये नीच गोत्र कहलाया आपका। गोत्र समझ में आया? गोत्र। उच्च गोत्री कौन होगा? ये बच्चा कितना बढ़िया, देख कैसे मुस्कुरा के समझा है। अब इसकी ताकत इतनी है तो इसने अपनी ताकत की पूरी ताकत झोंक दी। इसकी आंखें पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस समय इसका कोई छल नहीं है कि मैं केवल सुनने आया हूँ। इसका बस चले तो ये अभी कर ले सारा काम। तो ये उच्च गोत्री हो गया। बस अपनी योग्यता बढ़ाना ये उच्च गोत्र है, अपनी योग्यता घटाना ये नीच गोत्र का काम है। तुम जवेरी का बिजनेस छोड़ के और सब्जी बेचने लगो तो क्या होगा? क्या होगा? सब लोग क्या नीच गोत्री, ये नीच गोत्र समझ में आया ना? अभी वो गोत्र नहीं लेना जो तुम सड़क छाप, जो शूद्र हैं और जिन SC ST हैं, वो नहीं, वो शूद्र की चर्चा ही नहीं इसमें। उसकी ये तो तुम्हारा लोक व्यवहार की बात है। यहाँ ऐसा जैसे मान चलो मैं हूँ, मैं भोजन करने जाऊँ और मौन पूर्वक भोजन करूँ, कुछ नहीं मांगूँ, तो मैं उच्च गोत्री, और मैं मांग मांग के खाऊँ तो मांग मांग के, ए भैया आज क्या बनाओगे? आज वो बना देना, वो बना देना। तो अब बना भी दोगे, खिला भी दोगे, लेकिन अंतर से जाने कैसा परिणाम सा आएगा? बेचारों को मिलता नहीं। बेचारे सही में हम तो उन्हें बना के खिला देते हैं, वो बता दिया हमने बना दिया, बेचारे उन्हें कब खाया होगा। सही बात है। ये बेचारा क्या है? ये नीच गोत्री, समझ में आया? ऐसे भोजन में इशारा करना, जी नीच गोत्र है, कुछ नहीं। जो इस देह, गुरुदेव की क्या भाषा थी पता है? इस देह को भोजन कब कहाँ कैसा मिलना है वो नक्की है। रोटली माटे मैंने दीक्षा नहीं ली थी। रोटली माटे हूँ एडजस्टमेंट नहीं कर सकूँ। हाँ, रोटला माटे मतलब मैं आपसे एडजस्ट नहीं करूँगा। इसके लिए क्या मिलेगी ये भगवान जानते हैं, हमें नहीं मालूम। मिल जाएगी। 90 साल जीना है तो 90 साल रोटी कहीं मिलेगी। इतना ऐसे ऐसे, इसलिए हम आज उनकी उच्च गोत्र की तारीफ करते हैं। आज तक उच्च गोत्र की तारीफ करते हैं। और हम जरा रचना इंद्रिय के भिखारी बन गए। जी बना दे, कौन बना दे, कौन ले लेगी? मैं तो इसका बहुत लंबा दृष्टांत देता हूँ, अभी टाइम नहीं इसलिए नहीं दे रहा हूँ।
एक पति भी बार बार पत्नी से मांगता है ना, तो फिर वो भी कहती है अब उठा तो लो, अभी तो बनाया था कल, तुम तो बहुत चटोरे हो। थोड़े रोज रोज मांग के खा के देखना जरा। मर्दानगी तो इसमें कि उच्च गोत्री बनो, कभी नहीं मांगो। अपनी पत्नी से पानी मांग के पीना शर्म की बात है। पत्नी के स्वामी हो आप, और पत्नी का काम है वो ध्यान रखे दुकान से आए प्यास होगी। क्यों? आपके घर में मेहमान आए 2 बजे दोपहर में और वो मांगे पानी लाने जरा, मांगे वो ना, शर्म की बात है। तुम्हारे लिए नीच गोत्र की बात है कि तुम पानी बिना पूछे ना दो। क्या कह रही? बिना पूछे पानी नहीं दो, ये तुम्हारा नीच गोत्र है। वो पानी मांग के पीछे तो पीवे तो उसका नीच गोत्र है। समझ में आ रहा कुछ? बहुत ध्यान रखना, ये बहुत सरल सरल बातें हैं। आप कहते हो ये कहाँ से फालतू बातें लाते हैं? काय का? हाँ, अभी वेदनी का तो बता दिया। मोहिनी रह गया अभी। तो नीच गोत्र उच्च गोत्र समझ में आ गया? अरे जब तक समझ में नहीं आया आप उपाय करते रहो। ये उच्च गोत्र है, समझने का उपाय छोड़ते हुए नीच गोत्र है। एक इंद्रिय आदि नीच गोत्री हैं, वृक्ष नीच गोत्री हैं। क्यों है नीच गोत्र? इनको सुनने समझने की शक्ति नहीं रही। इन्होंने वीर्यांतराय का इतना बंद किया, क्षयोपशम का इतना घात किया, इतना कम रह गया। हे भैया बोलो अब नीच गोत्र में जीना कि उच्च गोत्र में? आगे चलो। अब मोहिनी और समझ लो 1 मिनट जल्दी से, इशारा ही कर दे रहे। आप शास्त्र पढ़ने का विकल्प आया, ये चारित्र मोह है। चारित्र नहीं चारित्र मोह, भगवान की पूजा करने का भाव आया, ये चारित्र मोह है। चारित्र नहीं, व्रत उपवास करने का भाव आया, पानी छान के पीने का भाव आया, चारित्र का विकार है। चारित्र नहीं, रात्रि में भोजन नहीं करना, ये चारित्र नहीं, चारित्र का विकार है। रात्रि में भोजन नहीं करने का भाव आया, माने भाव आया ना, विकल्प, हम नहीं खाते रात को, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओ जैन दर्शन में तो चारित्र मोह की पूजा होती है। व्यवहार से, व्यवहार में चारित्र मोह की पूजा होती है। समझ में आता कुछ? चारित्र की तो क्या पूजा होती होगी? ओ हो, यहाँ तो अभी चारित्र मोह की पूजा होती है। दिगंबर मुनिराजों को शास्त्र लिखने का भाव आया, हम वो पूजनीय भाव हो गया, है चारित्र मोह। ए बच्चा बढ़िया, भगवान की प्रक्षाल किया इसने जोरदार, आज किया था नहीं? आज भूख लग रही होगी ना, सुबह से आगे बच्चा 6 बजे से अब भी चल रहे बस हैं। तो अब देखो क्या हुआ। तो अब ये बच्चे को क्या होगा, इसे पूजन पाठ करी, ये चारित्र मोह का भाव है, लेकिन प्रशंसनीय हो गया। व्यवहार में चारित्र मोह प्रशंसनीय होता है, लेकिन समझदारों को मालूम होना चाहिए चारित्र नहीं है। तो ये चारित्र मोह का उदय। शास्त्र पढ़ने का भाव आया, प्रवचन करने और सुनने का भाव आया, काय का उदय? चारित्र मोह का उदय। इतनी बात। अब आगे सुनो, मैं सुनाता हूं, ये दर्शन मोह का उदय। मैं सुनता हूं, अच्छे से सुनता हूं, मैं नहीं सुनूं तो कैसे काम चले, मैं सुनता हूं, सुनने का कर्तव्य, ये दर्शन मोह। मैं अलर्ट होके सुनता हूं, मैंने सारी व्यवस्था की, मैंने किया। अब दिन भर देखना, रोटी बनाने का विकल्प चारित्र मोह, और मैं रोटी बना सकती हूँ, ये दर्शन मोह। पूजा का द्रव्य चढ़ाने का भाव अच्छे से आया, अच्छे से चढ़ाने का भाव, ये चारित्र मोह। और मैंने चढ़ाए, हम अच्छा हम नहीं चढ़ाते, देखो हम चढ़ा रहे, देखो जी दर्शन मोह। अब 6 कर्मों में घटाना आज 6 कर्मों में घटाना, भी बहुत करना मेहनत, अभी बहुत होमवर्क बाकी है इसमें। ओम नमः शिवाय।